हेलो, दिस इज़ गौरव विला टू बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 21 अगस्त 2025, दैट इज़ 21 अगस्त 2025 थर्सडे। सो आज क्या हुआ, आज बेसिकली मार्केट बढ़ के बंद हुआ। निफ्टी जो है वो मात्र 33 पॉइंट्स बढ़कर 25,084 पर बंद हुआ, दैट इज़ अप 33 पॉइंट्स, minor gains of 33 points, closing at 25,084। वही अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 57 पॉइंट्स ही महज बढ़कर 55,755 पर बंद हुआ, दैट इज अप मैर 57 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 55,755। सो बेसिकली आज देखा जाए तो बाजार खुला तो अच्छी तेज़ी के साथ था। गिफ्ट निफ्टी लगभग 90 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी इंडिकेट कर ही रहा था। सो वैसा ही खुला, पर जैसा कि होता है वो एकदम गैप अप खुलना ही एकदम बाज़ार के लिए जहर बन जाता है, एकदम वैसा ही हुआ। हर कोई जैसे दूसरा तीसरा एकदम कूद जाता है नफ़ाखोरी करने के लिए, नफ़ा खाने के लिए, और वैसा ही हुआ। निफ्टी ने लगभग सारे ही गेंस दे दिए खुलते के साथ ही। सो ऐसा गैप अप क्यों खुला, इसका मुख्य कारण ये था कि जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो भी जो लास्ट जिसकी मीट हुई थी इस महीने को, सो उसके मिनट्स आए, उसके मिनट्स कल रिलीज़ हुए, जिसमें उन्होंने थोड़ी बहुत डॉविश, जिसको बोलते हैं डॉविश इंडिकेशंस दिए हैं। उनके डिस्कशंस, उनके मीटिंग्स में ऐसा निकल के आया है कि आने वाले जो एमपीसी मीट होगी, आरबीआई का जो एमपीसी मीट होगा, आने वाला जो मीट होगा, उसमें कहीं ना कहीं रेट कट हो सकता है। कम से कम 35 बेसिस पॉइंट्स तक के रेट कट्स के अनुमान लगाए जा रहे हैं, बिकॉज आरबीआई ने कहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहना चाहिए आगे चल के भी। सो ऐसा रहता है तो मार्केट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हालांकि कितना इन्फ्लेशन, ये अगर 35 बेसिस पॉइंट्स का आता है तो फिर मार्केट आगे भी एक्सपेक्टेशन रखेगा कि उसी दर पे कट्स होते रहे, तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि ये बात अलग है कि जितने भी जो हाईली सेंसिटिव स्टॉक्स है, जो रेट कट्स हैं, उन्होंने जो भी एमपीसी के दौरान गेंस किए थे वो सारे के सारे दे दिए। जैसा कि हमने कहा ही था कि वो हो सकते ऊपर के लेवल्स में सेलिंग आए, और ऐसा ही हुआ था मोस्टली इन सारे शेयर्स में। सो बैंक्स में भी ऐसा ही हुआ कि खुले तो ऊपर, पर उन्होंने सारे गेंस दे दिए। आईसीआईसीआई बैंक ने आज हालांकि अपने गेंस को बरकरार रखा, पर एचडीएफसी बैंक में थोड़ी प्रेशर देखी जा रही थी। सो उसके अलावा एफएमसीजी में मुनाफा वसूली थी, एचयूएल में थोड़ा मुनाफा वसूली देखा गया, बिकॉज 3 दिन से बढ़ते ही आया एफएमसीजी पैक। सो कहीं ना कहीं थोड़ा तो उसका मुनाफा वसूली का असर तो आएगा ही। सो उसके कारण बाज़ार थोड़ा प्रेशर में था। हालांकि रिलायंस ने आज भी तेज़ी रखने की कोशिश की और इंडेक्स को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत संभालने की कोशिश की, पर वो भी फिर विफल रहा। वो भी अपने गेंस को पूरी तरह टिका नहीं पाया, और जिसको कहते हैं ना फॉलो अप बाइंग नहीं देखने को मिल रहा है। सो पहले भी हम कहते हैं कि 25,000 के ऊपर निफ्टी चढ़ तो जाता है, पर वहाँ टिक नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि लिवाली नहीं आती है। हर दूसरा यही एक्सपेक्ट करता है कि तीसरा आके लेगा, और ख़ास करके डीआईएस तो नीचे 24,500 24,700 के लेवल्स में बार बार जब भी बाजार गिरता है तो खरीद के तो बाजार को बचा देते हैं, पर जब 25,000 के ऊपर बारी आती है तब वो लेना नहीं चाहते। वो खुद एक्सपेक्ट करते हैं कि एचएनआईज आके ले, रिटेल आके ले। एचएनआईज जो कि खुद बहुत स्मार्ट है, वो खुद वेट करते हैं कि अगेन की डीआई बाइंग करे तो हम ले, उनके पीछे पीछे ही हम रहे। भाई म्यूजिकल चेयर वाली बात हो जाती है कि भाई जो कंटेस्टेंट ज़्यादा लकी लग रहा है उसे पीछे पीछे रहो, क्या पता उसके पीछे पीछे हमारा भी चेयर बच जाए, कोई ना कोई तो बाहर जाएगा ही इसमें। सो वो वाली बात हो जाती है। सो इस बीच तो बाज़ार एकदम मामूली बढ़त के साथ ही बंद हुआ। 25,140 के आसपास आते ही निफ्टी फुस सा हो जा रहा था। सो अभी भी इंडिकेट करता है कि बहुत रिलक्टेंट बाइंग है बाज़ार में, और धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ेगा, रुक रुक के ही आगे बढ़ेगा। एकदम जैसे डावाडोल रेट स्थिति है ही, और इसके कारण जो तेज़ी है वो जिसको बोलते हैं ना, इंग्लिश में वर्ड है फ्रैजाइल हो जाता है। तो कोई अगर मेजर जियोपॉलिटिकल रिस्क अगर सामने आ जाता है या कुछ फिर से उफन जाता है, तो निफ्टी इज ससेप्टेबल टू एकदम धड़ाम से 100-200 पॉइंट नीचे हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं रहती है, बिकॉज लेवाल एकदम से भाग जाते हैं बाज़ार में, और पैनिक सेलिंग थोड़ा बहुत आने से बाज़ार एकदम से जैसे गिर जाता है। सो वही वाली परिस्थिति है। हाँ, अभी यहाँ पे अगर 25,100 के आसपास अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है, निफ्टी कंसोलिडेट करता है,
सो ये अच्छा रहेगा। फिर धीरे धीरे क्या पता 25,500 तक के लेवल्स देखने को मिले। हालांकि वही बात है DIIs की जो ठीक ठाक बाइंग भी आ रही है वो सस्टेन रहनी चाहिए। ऐसे आज 2,000 करोड़ से ज़्यादा की नेट बाइंग थी DIIs की। सो ये बाइंग सस्टेन रहना ज़रूरी है, तभी निफ्टी में जो अभी की चाल है वो टिक पाएगी। नहीं तो बैड न्यूज़ कभी ना कभी कुछ ना कुछ तरीके से तो आते ही रहता है। अभी कोई कमी नहीं उसकी तो, जैसे देखा जाए तो थोड़े बहुत हल्के फुल्के भी बैड न्यूज़ आ ही जाते हैं, बट वही ठीक है। अभी बैड न्यूज़ को ही बार बार बाई किया जा रहा है। बैड न्यूज़ आता है DIIs उसको बाई कर लेते हैं, बिकॉज बैड न्यूज़ इज़ दी ओनली वे टू बाई इन द मार्केट। सो सब सियाने हैं अभी, सभी सियाने इस बाजार में। कैश मार्केट की बात करें तो सो अभी ऐसा ही है। आज मिड कैप्स भी वैसे थोड़े बहुत मिड कैप्स में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखी गई वैसे तो, पर स्मॉल कैप्स ठीक ठाक थे, वो मार्जिनल गेंस के साथ ही बंद हुए। सो बाज़ार एक तरह से मिक्स्ड ही था आज, कोई बहुत डिसाइसिव नहीं था। पर हाँ ये है कि बाज़ार टिक के रहता है तो मिड कैप्स में हो सकता है फिर से एक फ्रेश स्ट्रीक ऑफ बाइंग आए, बिकॉज मिड कैप्स जब चलते हैं तो 8-9 सेशंस तक एकदम लगातार उनमें तेज़ी देखी जाती है। मिड कैप का एक जनरल बिहेवियर रहता है। अगर आप मिड कैप 100 की चार्ट को देखें, जब तेज़ी आती है तो 8-8, 9-9, 10-10 सेशंस एकदम लगातार तेज़ी आती है इनमें। सो ऐसा ही एक्सपेक्टेड है कि जारी रहना चाहिए। कुछ हिकअप्स आएंगे वो अलग बात है। सो आज का डेली वीलॉग यहीं तक रखते हैं। आज आशा करें कि आपको हमारी डेली वीलॉग्स अच्छी लगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू hit the bell icon for regular update on our videos. Do comment on our videos for any suggestions or any queries also. Please comment on us. We will get back to you in any way as early as possible. And any stock specific views or queries required by you, comment on our videos. We are always open there to help you. So thank you.